कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि किंगशुई आगे आते हुए कहती है कि मैं फेरीलैंड पीक की तरफ से लड़ना चाहती हूँ। तभी जेट क्लाउड पीक का एल्डर कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम अपनी स्वॉर्ड लाना भूल गई हो और तुमने किसी को अपनी स्वॉर्ड लाने के लिए भेजा है। किंगशुई कहती है कि हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मुझे लगता है इस चौमू से लड़के को हराने के लिए मुझे स्वॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसे हाथों से ही हरा दूंगी। तभी रेड डस्ट होलीलैंड की एल्डर हंसते हुए कहती है कि ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट है, चलो देखते हैं कि ये क्या कर सकती है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और जो रेड डस्ट होलीलैंड का डिसाइपल होता है वो तेज़ी से उड़ते हुए किंगशुई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किंगशुई उसके हमले को डॉज कर लेती है और पीछे हट जाती है और वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे हमले से आसानी से बच गई। और वो रेड डस्ट होलीलैंड का डिसाइपल गुस्सा करते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और तभी चैन उस जो फॉर्मेशन लगी होती है उस बंदे पर, यानी कि एक्सेलरेशन फॉर्मेशन, अपनी स्किल की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब मैं दोस्तों आपको याद दिला दूं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि इस बंदे ने अपने ऊपर एक्सेलरेशन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब क्योंकि फॉर्मेशन टूट गई है तो इसकी स्पीड नॉर्मल हो जाएगी, तो उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है। और तभी जो किंगशुई होती है वो रख के उसको एक लात मारती है, और जिसको देखकर जो इमॉर्टल क्लान्स होलीलैंड के तीनों एल्डर हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और लेकिन जो रेड डस्ट होलीलैंड की एल्डर होती है वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है कि ये क्या हो रहा है। तभी वो जो लड़का होता है रेड डस्ट होलीलैंड का, वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, कि इसने आखिर हुआ क्या। तभी चैन मन ही मन में सोचता है कि ये तो होना ही था। अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन फॉर्मेशन नहीं लगी हुई है, तो अब ये अपनी स्पीड नहीं बढ़ा सकता, और ये अब जो हमला करेगा वो नॉर्मल स्पीड से होगा। और इसको अपनी जो रूप बदलने वाली इस इल्यूजन है उसको ही बना कर रखना है, जिसके लिए उसे बहुत सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब किंगशुई इसको आसानी से हरा सकती है। और चैन कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारा ये जो इल्यूजन है ये तोड़ूंगा और तुम्हारा जो असली चेहरा है वो पब्लिक के सामने लाऊंगा। और तभी वो चैन अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उसकी जो डिस्गाइजिंग स्किल है, यानी कि जो उसका रूप बदला हुआ है, उसको भी हटाने की कोशिश करता है। और वो कहता है कि अरे मेरा मास्क निकल रहा है, लेकिन वो बहुत कोशिश करता है चैन, लेकिन वो उसका मास्क हटा नहीं पाता है और उसको भी झटका लगता है। श्याओ कहती है कि चैन आखिर क्या हुआ। चैन कहता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है, जिसकी वजह से मैं उसका असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाया और मेरी भी वाट लग गई। तभी जो पब्लिक होती है उनमें से लोग कहते हैं कि यार क्या मैंने अभी कुछ अजीब देखा था। वो कहता कहा मैंने भी देखा, ऐसा लग रहा था ये बंदा कोई मास्क पहने हुए है। वो रेड डस्ट होलीलैंड का डिसाइपल वहाँ से भागते हुए कहता है कि मैं हार मानता हूँ। और तभी जो लीडर होता है जेट क्लाउड पीक का, वो हंसते हुए कहता है कि आपका डिसाइपल तो बहुत ही शाई नेचर का था, वो तो एक मैच हारते ही यहाँ से भाग गया। रेड डस्ट होलीलैंड की डिसाइपल कहती है कि हाँ वो थोड़ा ऐसा ही है। और तभी शियाओ कहती है कि चैन तुम्हें क्या लगता है क्या यह एल्डर लियू ने किया। चैन कहता है कि नहीं, ये एल्डर लियू ने नहीं किया है, ये किसी और बंदे ने किया है जो इनसे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल हो। तभी वो चैन देखता है कि वहाँ से एक लाल बालों वाली लड़की बाहर जाने लगती है। तभी चैन कहता है लगता है मुझे पता चल गया कि ये किसने किया है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होता है एक किसी अननोन जंगल में। तभी हमें वहाँ पर दिखाया जाता है कि वही लाल बालों वाली लड़की इस लड़के से आकर मिलती है और कहती है कि क्या तुमने देखा था कि आखिर ये सब किसने किया। वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं बेवकूफ़ था और मैंने ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये किसने किया। वो लाल बालों वाली लड़की कहती है कि जो इमॉर्टल क्लान्स होलीलैंड के चारों लीडर्स थे वो स्टेज पर बैठे थे, तो ये उन्होंने तो नहीं किया होगा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई तुम्हारी जो इल्यूजन है उसको आसानी से देख सके। वो लड़का उस लाल बालों वाली लड़की से कहता है कि क्या ये वो मिस्टीरियस सा बंदा हो सकता है जिसके बारे में स्नो ईगल सेक्ट ने मेंशन किया था। वो लड़की लाल बालों वाली लड़की कहती है कि वो ग्रैंड मास्टर जो अचानक से कहीं से आ गया, हाँ ये हो सकता है कि ये उसने किया हो। और तभी वो लाल वाली लड़की वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए उस डिसाइपल से कहती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और अगली बार पकड़े मत जाना। वो लड़का भी उस लड़की को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि आपकी मदद करने के लिए शुक्रिया संत। और तभी हम देखते हैं कि जो चैन होता है वो इस लड़की का पीछा करते करते यहाँ तक आ गया होता है और उसने इन दोनों की बातें भी सुन ली होती हैं। और तभी वो मन ही मन में सोचता है कि सेंथ, ये लड़की एक सेंथ है, यानी कि सेंथ तो वो पोजीशन होती है जो अगली सेक्ट की लीडर बनने वाली होती है।
क्या ये लड़की अगली ये रेड डस्ट होली लैंड की लीडर बनने वाली है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो ये आखिर यहाँ पर क्यों आई है और इसने ये सब क्यों किया होगा? और लगता है कि इस सब में स्नो ईगल सेक्ट का भी हाथ है। ये तो यहाँ पर कौन सी खिचड़ी पक रही है, लगता है बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो और देखेंगे कि आखिर ये लड़की कौन है और ये क्या करेगी अब आगे और अब आगे क्या होगा। देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।